इंजीनियर हैं लेकिन करते कोरियोग्राफी है। मेरे अंदर एक टैलेंट था डांस का। मेरी मदर जो है वो सिंगल पेरेंट हैं। मेरी मामा ने इतना सीरियस नहीं लिया। लोग ज़्यादा वरुण धवन से ज़्यादा रिलेट करते हैं कि तुम्हारी शक्ल वरुण धवन से ज़्यादा मिलती है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं रणवीर कपूर से मिलती है। कभी किसी पॉलिटिशियन को डांस सिखाया? पॉलिटिशियंस को भी मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है। पर इवेंट कितना चार्ज करते हैं आप? 3 to 7 के अंदर मेरा जो होता है लोकली में 3 to 7 के अंदर। व्यूअर्स, वेडिंग सीजन हो और डांसेस ना हो, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अहमद कोरियोग्राफर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इतना शानदार डांस भी करते हैं कि इंडिया में भी वायरल हो गए हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं। वो इस फील्ड से लाखों कमा रहे हैं। इंजीनियर हैं लेकिन करते कोरियोग्राफी है। ये आइडिया कब आया कि लोगों को अपने इशारों पर नचाना है? बेसिकली इसके पीछे यही स्टोरी है कि मैं जब स्टूडेंट था मैंने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ इस तरह का करो जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है। तो ऑब्वियसली आजकल अगर हम लड़कों में बैठे हैं तो यही बात चल रही होती है कि यार मैंने बिजनेस करना है। कोई कह रहा होता है कि यार मैंने इसका करना है कपड़ों का, कोई कहता है मैंने इस प्रोडक्ट का करना है। तो मेरे अंदर एक टैलेंट था डांस का। तो अच्छा। मुझे ये था कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं इसको कोरियोग्राफी बेसिकली जो वेडिंग्स पे डांसेस होते हैं या वैसे कमर्शियली म्यूज़िक वीडियोस में आपको डांसेस नज़र आते हैं डिफरेंट, मैं उनको कोरियोग्राफ करवाना चाहता हूँ, डांसेस लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सही। तो मेरी मामा ने इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में एक अनटैप्ड सी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी नहीं इस तरह कर रहा। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने अपना पेज बनाया। पेज बना के मैंने उस पर अपनी वीडियोस बना के लगाई। लाइक मैं किसी वेडिंग पे डांस कर रहा हूँ तो मैंने वो लगाई। तो उसके बाद वहाँ से मुझे क्वेरीज आना स्टार्ट हो गई। अच्छा, यू आर वर्किंग जैसे आपने बताया। जी जी। तो क्या काम करते हैं कोरियोग्राफी के अलावा? तो बेसिकली मैं ना ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उनके साथ काम कर रहा हूँ, रिमोट वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो कंप्यूटर IT रिलेटेड है। तो वो मैं करता हूँ दिन में, और शाम का जो मेरा टाइम होता है मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वो वेस्ट ना करूँ, यूटिलाइज करूँ, क्योंकि सेकंड इनकम बहुत ज़रूरी है आजकल। बिल्कुल, उसके बगैर और survival मुझे नहीं है। लाइक डांस मेरा पैशन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो करूँ उस चीज़ में जिसमें आपका पैशन होता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। तो मेरा इसमें वर्कआउट भी हो जाता है। अच्छा। इवन दो मैं जिम तो करता हूँ लेकिन ऑब्वियसली कार्डियो भी इसमें हो जाता है क्योंकि आपने डांस करना है तो उसमें आपकी पूरी बॉडी सारे मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इंजीनियरिंग करने का खुद ही शौक था या पेरेंट्स ने कहा? क्योंकि कभी कभी ख्वाहिश होती है ना पेरेंट्स की कि मेरा बच्चा ये करे या ये पढ़े, तो उनकी वजह से कर रहे थे आप या खुद शौक था? तो बेसिकली इस तरह के मेरी मदर जो हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है। फिर मामा का शौक था कि कोई IT में आए। अब आपकी मामा खुश होती हैं आपके सक्सेस को देख के, या वो कहती हैं कि नहीं तुमने इसी सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की? नहीं, वो बेसिकली इस तरह है कि अगर मैं मामा के साथ कहीं बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास ना लोग आ जाते हैं तस्वीरें लेने के लिए या पूछने के लिए कि यार आप अहमद खान हो, आपको तो हमने देखा है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप नज़र आते रहते हो। तो इनिशियली तो मामा को पता नहीं था मैं क्या करूँ, ना वो इतना इंटरेस्ट ले रही थी। बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे फेम मिलना शुरू हुआ, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोगों को नज़र आना शुरू हुआ, फिर ऑब्वियसली मामा को इस चीज़ की खुशी तो होती है। मुझे ये बताएं कि जर्नी कैसी रही आपकी? अप्स एंड डाउन्स तो आए होंगे। सीखा कब था, स्टार्ट कब किया सिखाना या खुद डांसिंग सीखना? स्टार्ट इस तरह हुआ कि जैसे दोस्तों के बहन भाइयों की शादियाँ आती हैं। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी आई तो उस पर उन्होंने एक कोरियोग्राफर किया हुआ था, हायर किया हुआ था, तो वो हम सारों को डांसेस सिखा रहा था। अच्छा। तो उसमें जब मैंने डांसेस वगैरह किए तो उसने ना मुझे आगे खड़ा कर दिया क्योंकि मैं अच्छा डांस करता था। तो इस तरह लाइक 2 to 3 वेडिंग्स मैंने इस तरह किसी के पीछे की, उनसे मैंने ये देखा कि लोग किस तरह सिखाते हैं, डांसेस किस तरह सिखा रहे हैं कोरियोग्राफर, लोग क्या करते हैं और क्या इनमें लाइक वीक पॉइंट्स क्या वो निकालते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। जैसे अच्छे डांसेस होते हैं वो आगे कर देते हैं, जो बुरे होते हैं उनको थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि डांसेस अच्छे लगें। तो ये सारी चीज़ें देन कि वो सिखाते हुए क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे काउंट्स पे सिखाते हैं 1 2 3 4 इस तरह स्टेप्स को ब्रेक डाउन करके सिखाते हैं। ओके, तो आपका भी ये तरीका कार है 1 2 3 4? 2-3 तरीके हैं जिस पे क्लाइंट को समझ आए। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं गाना गाओ साथ और फिर बताओ कि ये लिरिक्स गाओ और ये बताओ फिर कि इस तरह करना है। कुछ कहते हैं कि आप काउंट्स पे बताओ, कुछ कहते हैं कि हमें काउंट्स और ब्रेक ना करके बताओ, करते रहो हम खुद ही पिक कर लेंगे। ओके। तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि किस तरह सिखाना है। अच्छा, तो आइडियलाइज किसको करते हैं आप कि मैंने इस जैसा डांसर बनना है या इससे सीखना है, मैंने इसको देख देख के सीखना है? बेसिकली मेरा ये होता है कि डांस जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, एक इसमें डांसर को नहीं देखा जाता। जैसे भंगड़ा है तो भंगड़े में कोई और अच्छा होगा,
बॉलीवुड में जैसे ऋतिक का एक ब्रेक वाला स्टाइल है, फिर उसके बाद वरुण धवन का थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल है। तो लाइक डिफरेंट जो एक्टर्स हैं या डिफरेंट डांसर्स हैं उनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी का जो बेस्ट, जिस चीज़ में वो बेस्ट है ना, वो मैं पिक कर लूँ। बट मुझे ये है कि लोग ज़्यादा वरुण धवन से ज़्यादा रिलेट करते हैं कि तुम्हारी शक्ल वरुण धवन से ज़्यादा मिलती अच्छा। है। कुछ लोग कहते हैं रणवीर कपूर से मिलती है। तो इस तरह के कमेंट्स मुझे आते रहते हैं। अच्छा। मुझे पर्सनली ऋतिक रोशन पसंद है और शाहिद कपूर पसंद है, इनका डांस अच्छा लगता है। गुड चॉइस। आपने बताया कि आप वायरल हुए थे, कौन सी वीडियो वायरल हुई थी, कहाँ वायरल हुई थी, ये बताइएगा। तो बेसिकली मैंने एक डांस किया था झूमे जो पठान पे, शाहरुख खान की मूवी का एक सॉन्ग है पठान मूवी हाँ, का, झूमे जो पठान जी। मेरी जान। तो मैंने उस पर डांस किया, तो वो ना मेरा वायरल हुआ। टिकटॉक पे भी लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी लगाना शुरू कर दिया। तो मैं बस रात को सोया हुआ था, तो मुझे ना एक मैसेज, मेरा फ़ैन का किसी का मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे। अच्छा। तो मैंने लिंक था एक, मैंने खोला तो वो हिंदुस्तान टाइम्स पे लगा हुआ था मेरा आर्टिकल। एक साइड पे शाहरुख खान की पिक्चर थी, एक साइड पे मेरी पिक्चर थी। वो इस तरह के पोस्ट कर रहा था। आपने किस तरह पोस्ट किया हुआ था उसके गाने में शाहरुख का गाना और आप ये ना करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा। तो वो मैंने खोला तो पूरा आर्टिकल आया हुआ था मेरे ऊपर। तो अब इस तरह के एक मीडिया चैनल ने मुझे पब्लिश किया मेरा आर्टिकल। साथ ही जब मैं सुबह उठा तो 2, 4, 8 लाइक 20+ आर्टिकल्स में मेरा नाम आ गया। आपने बताया था कि आपकी एक वीडियो को वरुण धवन ने लाइक भी किया था, वो कौन सी वीडियो? वो भी यही झूमे जो पठान? नहीं, वो बेसिकली एक सॉन्ग था, उसका हुस्न सुहाना का रीमेक था, उसने वरुण धवन ने अपनी मूवी में यूज़ किया था। अच्छा। तो उस पर मैंने डांस किया था और मैंने इसको टैग किया था। तो बस मैंने नॉर्मली करके भूल गया। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने चेक किया तो वरुण धवन के लाइक्स आए थे। कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका मिला या करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कर भी चुका हूँ। अली ज़फ़र की मैं म्यूज़िक वीडियो में आ चुका हूँ। अच्छा जी। कौन सी? मेला लूट लिया, उसने सॉन्ग बनाया था PSL के लिए, तो वो उसमें मैं आ चुका हूँ। उन्होंने मुझे एक शॉट दिया था, तो लाइक उस सॉन्ग में की वीडियो में मैं आया हुआ हूँ। देन उसके अलावा मैं सर नुमान इजाज़ के साथ काम कर चुका हूँ, उनकी फैमिली को मैं सिखा चुका हूँ। जावियार उनके जो बेटे हैं, तीनों बेटों के साथ डांस कर चुका हूँ। एंड देन उसके अलावा आते रहते हैं, एहसन खान के साथ मैंने एक ऐड में काम किया हुआ है। तो लाइक काम करने को सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलता है, बट ऑब्वियसली आतिफ असलम के साथ मैं अभी करना चाहता हूँ। ख्वाहिश है आपकी? मेरी ख्वाहिश है कि मैं आतिफ असलम के साथ काम करूँ एक दिन। पर इवेंट कितना चार्ज करते हैं आप? 3 to 7 के अंदर मेरा जो होता है लोकली में 3 to 7 के अंदर, ये इसके अंदर मैं टारगेट करता हूँ। अच्छा। कभी किसी पॉलिटिशियन को डांस सिखाया? पॉलिटिशियंस को भी मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है। तो उनको कहते हैं ऐसे नहीं सर ऐसे करना है, ऐसे नहीं सर ऐसे करना है, मेरी उंगलियों पे नाचो। नाचते हैं वो। पहला बंदा है जो ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिशियन को अपनी उंगलियों पे नचाता हूँ। ऑब्वियसली अब उनने मुझे कहा होता है कि आपने आके नचवाना है, तो फिर मेरी उंगलियों पे उनको नाचना पड़ता है। किस टाइप के डांसेस सिखाते हैं आप? रॉक, पॉप, भंगड़ा स्टाइल? क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाबी स्टाइल में ज़्यादातर ये चीज़ें चलती रहती है ना कि भंगड़ा वगैरह। सिर्फ यही या फिर इंग्लिश डांसेस भी सिखाते हैं आप साथ साथ? नहीं, मुझे बेसिकली जो वेडिंग्स है मेरा सिर्फ पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं अभी दुबई होकर आया हूँ। अब मेरी टॉक्स चल रही हैं, US में चल रही हैं, बहरीन में, और दुबई में दोबारा से चल रही हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो उसमें ये होता है कि आपको काफ़ी डाइवर्स ऑडियंस मिलती है। तो मुझे सिखाएंगे? मैंने भी सीखना है आपसे। मुझे डांस करने का ना सब इतना पता है, मेरी आवाज़ भी अच्छी है। अच्छा। मैं बोल भी अच्छा लेती हूँ। अच्छा। हर किस्म का डांस मुझे इतना शौक है, लेकिन वो आता ही नहीं आता। तो आप मुझे सिखाएंगे? मैं सिखा दूंगा बिल्कुल, लेकिन यही बात है कि जैसे अब आप मेरे से गाने का कहेंगे और मुझे गाना नहीं आता होगा, तो मैं एक लेवल तक उसमें अच्छा जा सकता हूँ। हाँ, ये तो है वैसे। तो लेकिन मुझे अगर कोई सिखा दे तो मैं कर सकती हूँ। हाँ, इतना आपको मैं सिखा सकता हूँ कि आप लोगों के सामने एम्बैरेस नहीं होंगे और अच्छा डांस लगेगा कि हो रहा है।